बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू की क्लास में खुशामदीद। ये टीचर्स, आज हम एक नया हरूफ तहजी सीखने लगे हैं, जिसमें हम उसकी वोकैबलरी को और उसकी जो रिलेटेड साउंड है, उसके जो साउंड के जो तरीक़ेकार है, उसको अदा करने की प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन पे है किताब का सफ़ा। बच्चे अपनी किताब के सफ़े पे जो है नज़र दौड़ा लें कि क्या यही तस्वीर उनकी बुक पे भी हैं या उनकी बुक पे कोई और तस्वीर है। तो मुझे तो इस बुक के ऊपर नज़र आ रही हैं कुछ तस्वीर, और उनके साथ साथ आज के आवाज़ की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल, कुछ राइटिंग की एक्टिविटी, और फिर एक प्यारी मज़ेदार सी सरगर्मी है। तो सरगर्मी हम कब करेंगे? क्लास के एंड में। और वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा टीचर के साथ सीखा है, वो तो जल्दी से इस एक्टिविटी को शुरू भी कर लेंगे। सो टीचर्स, आपने हमेशा आर्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्लास के एंड पे रखना है, ताकि बच्चों को एक्टिविटी के दौरान एक तो वो साउंड की भी रिकग्निशन हो, वोकैबलरी की भी हो, प्लस उस एक्साइटमेंट को जो आप बिल्डअप रखेंगी, मोटिवेट रखेंगी कि हमने क्लास के ये काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमने ये काम करना है। तो बच्चे जो है अपनी इंटरेस्ट को भी साथ इंगेज रखते हैं कि मुझे एंड में वो एक्टिविटी बनानी है। सो टीचर्स, आज हम चूँकि हरूफ तहजी काफ का जिक्र करने लगे हैं, हरूफ तहजी काफ की अदायगी, इसकी शक्ल, ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। ये तीनों स्किल्स आज हमें चाहिए नर्सरी क्लास को एक्टिव करने के लिए। सो प्लीज़ टीचर्स, मेक श्योर दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग। हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो भी यही कह रहे हैं कि अश्काल लिखनी भी आनी चाहिए, आवाज़ अदा करनी भी आनी चाहिए, और सुनते साथ ही बता देना चाहिए कि ये आवाज़ तो देखने में ऐसी होती है। और वो एक्टिविटी हम कैसे करते हैं? मुख्तलिफ मीडियम्स पे लिखा हुआ दिखा के या बच्चों से लिखाई करवा के। तो बच्चों, आज का हमारा सबक है हरूफ तहजी काफ की पहचान। काफ काफ वो बच्चे जो सिपारा पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जब इस काफ की हम अदायगी करते हैं तो यहाँ से हम जोर लगाते हैं थोड़ा सा। शाबाश। सो कैन यू ऑल पुट योर फिंगर्स हियर एंड फील व्हाइल यू से द साउंड काफ। काफ एक हमने टीचर्स जो हरूफ तहजी काफ पढ़ा था कश्ती वाला, उसके लिए हमने बच्चों को ये रिकग्नाइज कराया था कि कश्ती के लिए जो काफ इस्तेमाल होता है या कागज़ के लिए जो काफ इस्तेमाल होता है वो का है। का इट्स अ सॉफ्ट साउंड और फ्रंट ऑफ द माउथ से हम उसको अदा करते हैं। लेकिन जब हम इस काफ की बात करते हैं, सो इट हैज़ अ डीपर साउंड एंड अ डीपर फीलिंग एंड सेंसेशन ऑल्सो। सो काफ की आवाज़ है क। क बच्चे टच करो, कितना फनी लगता है ना यहाँ पे जब यहाँ पे मूवमेंट होती है। क क ये जो आप साउंड यहाँ से क कह रहे हैं उसका फेस ये है, काफ का फेस ये है, और ये है इसकी इब्तदाई शक्ल। और काफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? फे के ऊपर था एक नुक्ता, काफ के ऊपर हैं दो नुक्ते। शाबाश। और ऐसे जब हम इसका फेस बनाते हैं राउंड एंड डाउन एंड लाइक अ कप, और फिर ऊपर लगाते हैं दो नुक्ते। वेरी वेरी गुड। तो ए राइटिंग करें मेरे साथ, बाजू बढ़ाइए और काफ लिखिए। राउंड डाउन स्टॉप एंड देन टू डॉट्स। ये कौन सा हरूफ तहजी का फेस बनाया आपने? काफ। काफ। सो टीचर्स, आपने बच्चों से फेस की रिकग्निशन और जो साउंड की आइडेंटिफिकेशन है दोनों करवानी। तो काफ में ये पाँव क्यों आ गए? ये तो प पाँव है। तो जब ये प पाँव हमने पढ़े थे तो ये काफ में क्या कर रहे हैं? ये है कदम। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना स्टेप्स, उर्दू में कहते हैं कदम। कदम शुरू की आवाज क, काफ क, कदम। तो कहते हैं कदम ध्यान से उठाओ। तो जब आप उसको सही तरह से आवाज अदा करेंगे तो वो यहां से कदम लफ्ज निकलेगा। ओ, हमें पता है ये क्या चीज है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन। बट उर्दू में क्या कहते हैं? कलम। कलम। काफ क, कलम। टीचर्स, इसी तरह ही ठहर ठहर के प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ आपने ये बच्चों से कहना है कि इन आवाज़ों को अदा करें, ताकि इनको काफ और काफ ये दोनों आवाज़ें फ़र्क और इनका जो साउंड का जो फोनिक का जो डिफरेंस है वो इनको आना चाहिए। तो वीडियो भी पॉज करके आप बच्चों से कहें
तमाम बच्चों से बारी बारी कहें कि इन जो अल्फाज हैं, ये जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, इनको बार बार बोलें और उसके बाद फिर खुद बताएं कि जो आप अल्फाज रैंडम बोल रही हैं उसमें कौन से जो हैं वो काफ कागज़ वाले से हैं और कौन से काफ कलम वाले से हैं. So teachers, please pause the video and focus on the pronunciation. So teachers, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को सबसे जो चीज़ डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, इट इज़ द वे हाउ यू प्रोनाउंस इट. घर में जो बातचीत हो रही होती है, फैमिली में जो डिस्कशंस हो रही होती हैं, वो उसमें बच्चों की लिसनिंग को हम एक्टिव नहीं करते. वो ऑटोमेटिकली नेचुरली दे आर हियरिंग सो मेनी थिंग्स, तो वो सुन रहे होते हैं. लेकिन जब आप क्लासरूम में उनकी अटेंशन ग्रैब करके कहती हैं ओके लिसन टू मी, या आज आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है, तो जब वो ध्यान से आपकी बात सुनते हैं, फिर घर में जो सुनने वाली आवाज़ें हैं उन पर भी उनका ध्यान नेचुरली डेवलप होने लग जाता है. इसलिए घर में भी जब वो इन आवाज़ों से बनने वाले अल्फाज सुनेंगे तो फिर आपके पास आके क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन से वाला लफ्ज़ जो है वो क से है और कौन सा क से है. इसलिए आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपकी अपनी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए. तो जनाब, इतनी सारी डिस्कशन के बाद और आज के हरूफ तहज्जी की पहचान कर लेने के बाद, हवा में लिखाई करने के बाद, अब हम करेंगे वो एक्टिविटी या सरगर्मी जो टीचर आपके लिए लेके आई हैं. तो टीचर्स, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसी सेंटेंस को ले लीजिए कि जब हम इस सेंटेंस को तेज़ या नॉर्मल स्पीड में बात करते हैं तो हम दोनों काफ की आवाज़ों को मिक्स कर जाते हैं. लेकिन अगर हम अलहदा अलहदा या प्रॉपर टाइम देके जुमले को बोलेंगे तो ये बनेगा कागज़ की मदद से कैंची बनवाएं. कागज़ कैंची, कागज़ कैंची. सो टीचर्स, अभी आपने ये साउंड की प्रैक्टिस करवानी है. बच्चों को जो है ये चार्ट पेपर की स्ट्रिप्स काट के देनी है. बच्चे इसको खुद फोल्ड करके आइदर ग्लू कर सकते हैं या स्टेपल कर सकते हैं, जो आपने इनके लिए मटेरियल अरेंज किया है. तो ये कागज़ से कैंची बनाएंगे और बताएंगे भी आपको कि कैंची का क्या इस्तेमाल होता है और क्या हर तरह की कैंची एक ही काम करती है या कुछ मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ कैंचियाँ भी होती हैं. टीचर्स, इसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएं. बुक के पेज के ऊपर राइटिंग करवाएं. लेसन को जब आप रैप अप करवाएंगी तो आज प्रिटी श्योर हो जाएंगी आपके बच्चों को इस हरूफ तहज्जी की आवाज़ और इसकी जो वोकैबुलरी है उसकी पहचान हो गई है. थोड़ा थोड़ा लिखाई की जो प्रैक्टिस है, जिसमें हम इनको बार बार इमेजिनेशन में एयर में राइटिंग करवाते हैं. नेक्स्ट टाइम जब वो कोई टूल पकड़ेंगे तो उनको याद होगा कि ये इस तरह की एक्टिविटी तो हमने तब की थी जब हमने हरूफ तहज्जी काफ पढ़ा था. तो कलम की वर्कशीट में कलर भी करेंगे, साथ साथ घर जाके शेयर भी करेंगे कि क्लास में क्या सीखा. तो अभी टीचर्स थोड़ा थोड़ा बच्चों की राइटिंग के पे एम्फेसिस करते हुए हम इनको बोर्ड राइटिंग रेकमेंड करते हैं कि बोर्ड पे भी ये लिखें. जो किताब पे लिखा, जो बोर्ड पे लिखा, वो इनको नेक्स्ट लेसन के लिए नहीं भूलेगा. और अगले लेसन में हम करेंगे हरूफ तहज्जी काफ के अरकान के ऊपर बातचीत. सो टीचर्स, प्लीज कंटिन्यू द एक्टिविटी. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.